आई एम टीनू दहिया, आई एम फ्रॉम एमएस एजुकेशन। सो आज की जो वीडियो है वो आपकी कैमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में होने वाली है। हाँ, एक ओवरव्यू भी आपको देने वाले हैं ताकि आप फाइनली कंक्लूड कर पाओ कि भाई कैमरो स्टेट मेडिकल आपको सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कैमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ साथ यहाँ पे आपकी कैमरो स्टेट यूनिवर्सिटी भी है। जी हाँ, तो क्या रहता है, कैमरो स्टेट यूनिवर्सिटी ने जस्ट रिसेंटली 2 साल पहले ही बच्चे लेना शुरू किए हैं। लेकिन भाई कैमरो स्टेट मेडिकल की बात करूं तो भाई इसके 2 बैचेस पास भी हो चुके हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स इस तरीके से आपको इस यूनिवर्सिटी का झांसा देके आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं। तो इसलिए आपका ये जागरूक होना इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको हर पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इसकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, कंट्री रैंकिंग क्या है, भाई आपकी मॉस्को से कितनी दूर सिचुएटेड है, आपकी पढ़ाई कैसी है, भाई इसका टोटल बजट कैसा है, हॉस्टल्स कैसे हैं, भाई हॉस्टल और यूनिवर्सिटी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो एक एक पॉइंट आपका कैमरो स्टेट के रिगार्डिंग हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कोई ना कोई एक पॉइंट छोड़ जाओगे और भाई बाद में आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि भाई आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एजुकेशन है तो मुमकिन है। एमएस एजुकेशन है तो मुमकिन है। देखिए सिटी तो कुछ इतनी खास नहीं है, बाकी मॉस्को से भी आपकी बहुत दूर पड़ती है ये, लेकिन भाई यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको जो है पॉजिटिव पॉइंट देंगे। जी हाँ, अगर मैं आपकी इसकी मॉस्को से डिस्टेंस की बात करूँ तो वो हो जाती है भाई आपकी 3500 किलोमीटर, भाई बहुत दूर पड़ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की तो भाई ट्रैवलिंग में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। लेकिन भाई मॉस्को से बहुत ज्यादा दूर पड़ जाती है आपकी ये। जी हाँ, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको नेगेटिव पॉइंट देंगे। भाई 3500 किलोमीटर भाई कोई कम डिस्टेंस नहीं है, बहुत दूर हो गई, तो नेगेटिव पॉइंट देंगे इसलिए। अब हम बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन की, तो भाई ये जो है आपकी एनएमसी एंड डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्नाइज्ड है, तो इसलिए भाई यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे। अगर टीचिंग मीडियम की बात करूँ तो भाई वो हो जाती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ा रहे भाई, कितनी बढ़िया बात है, तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको ट्रांसलेटर्स भी मिलेंगे। जी हाँ, आप जब वहां पे पढ़ोगे तो सारे टीचर्स आपको डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई इंग्लिश में पढ़ाई होने की वजह से हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। अब बात करते हैं ड्यूरेशन एंड बजट की। ड्यूरेशन एंड बजट की बात बताऊं तो भाई 6 ईयर्स तक आपकी ड्यूरेशन होती है। एंड बजट की बताऊं तो भाई आप देख ही चुके हो 2,95,000 आपकी ट्यूशन फीस पड़ जाती है। तो भाई ये जो फीस है आपकी भाई अंडर 3 लाख आ रही है, तो भाई अंडर 3 लाख यूनिवर्सिटीज आपकी चीप यूनिवर्सिटीज में ही आती है, तो यहाँ पे भी हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। भाई वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूँ तो भाई 8000 तक चली जाती है। कंट्री रैंकिंग की बात करूँ तो भाई आपकी 300 तक चली जाती है। तो इसलिए भाई 8000 तक तो भाई बहुत नेगेटिव हो गया है ना, तो यहाँ पे हम इसको नेगेटिव पॉइंट देंगे। जी हाँ, मैं आपके स्टूडेंट्स की बात करूँ तो भाई आपके जो स्टूडेंट्स है वो आपके 2017 में पहली बार आए थे। जी हाँ, और आपका जो पहला बैच है वो आपका 2023 में निकल गया। जी हाँ, तो अब तक इसके जो है 2 बैचेस निकल चुके हैं और अब 2025 में भाई इसके 3rd बैच को डिग्री मिलने वाली है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव इसलिए हो गया कि भाई काफी सारे स्टूडेंट्स आपके इकट्ठे हो रखे हैं। भाई ये नहीं है कि भाई कोई नई यूनिवर्सिटी है और भाई आपको उस चीज से रिलेटेड दिक्कत आएगी कि भाई कोई भारतीय ही ना गया हो, तो ऐसी बात नहीं है। एफएमजी पासिंग रेशियो की बात करूं तो भाई आप खुद देख सकते हो कि भाई इसका जो एफएमजी पासिंग रेशियो भाई 2 बैचेस के निकल चुके हैं, 2023 और 2024, और 2025 में भाई इसका 3rd बैच निकलने वाला है, तो बहुत ही पॉजिटिव बात हो गई। और 40% तक जो है आपका एफएमजी पासिंग रेशियो पड़ जाता है, तो भाई ये भी आपकी बहुत ही पॉजिटिव बात है। भाई कोई आपकी नई यूनिवर्सिटी नहीं है, भाई यहाँ से आपके एफएमजीज जो है निकल चुके हैं, भाई इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ के इंडिया जा चुके हैं, कितनी अच्छी बात है। इंडियन मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई इंडियन मैथ्स जो है आपकी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, अभी तक आपकी जो इंडियन मैथ्स है वो स्टार्ट नहीं हुई है, इन फ्यूचर अभी स्टार्ट होने वाली है। तो भाई अच्छी रहेगी बुरी रहेगी तो अभी तो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके कैंपस की। अगर मैं आपके कैंपस की बात करूं तो भाई आपकी जो मेन बिल्डिंग है वो हॉस्टल से भाई आपकी 5 मिनट की दूरी पे पड़ती है। जी हाँ, भाई यहाँ पे आपकी जो है 5 मिनट लग जाती है, तो भाई कोई ज्यादा दूर तो नहीं पड़ी है, तो भाई बिल्कुल नजदीक ही पड़ गई आपकी। अब फार्मा बिल्डिंग की बात करूँ तो भाई आपकी बहुत सारी क्लासेस फार्मा बिल्डिंग में भी लगती है, भाई जो कि इसकी सेकंड बिल्डिंग होगी। तो फार्मा बिल्डिंग में आपकी जो क्लासेस लगती हैं भाई, तो वो आपकी ये लगा लीजिए 15 मिनट लग जाती है भाई, लगभग आपकी 10 से 15 मिनट भाई आपकी यहाँ पे ट्रैवलिंग में लग जाती है भाई फार्मा बिल्डिंग से हॉस्टल तक।
लेकिन यहाँ पे आपकी बस जाती है, तो भाई बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है यहाँ पे। तो नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि भाई आपकी बहुत दूर पड़ती है, और पॉजिटिव पॉइंट भाई यहाँ पे ये हो जाता है कि आपकी बस जाती है। और अब हम बात करते हैं अनेट बिल्डिंग की। भाई जो आपकी अनेट वाली बिल्डिंग है भाई, यहाँ पे आपकी हिस्टो की क्लासेस भी लगती है। तो भाई ये आपकी जो है 40 मिनट लग जाती भाई यहाँ पे ट्रेवलिंग में। जी हाँ, तो अनेट बिल्डिंग से हॉस्टल तक जाने की जो आपकी टाइम है भाई 40 मिनट लग जाती है जब आप बस में ट्रेवलिंग करते हो, ठीक है। तो अगर मैं कैंपस की बात करूं तो भाई यहाँ पे इसका ये तो भाई पॉजिटिव पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। लेकिन यहाँ अगर मैं इन बिल्डिंग्स की बात करूं तो भाई ये आपका यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। जी हाँ, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई इसको पॉजिटिव पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई आपकी मेन बिल्डिंग तो हॉस्टल के पास है। लेकिन भाई हॉस्टल में ही आपको दिक्कत आ रही, फर्स्ट ईयर आपको हॉस्टल में ही दिक्कत आ रही है। तो भाई जब हॉस्टल में ही दिक्कत आ रही है, आपको प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ रहा है पहले साल, और वहां पे आपका 19,000 तक जो है खर्चा लग रहा है। तो भाई आपका जो कैंपस है वो अच्छा कैंपस है, उसमें तो कोई भाई बुराई नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इसको नेगेटिव पॉइंट देंगे को, लेकिन हम यहाँ पे इसको नेगेटिव पॉइंट देंगे। जी हाँ, अगर मैं आपकी क्लाइमेट की बात करूँ तो भाई आपकी क्लाइमेट जो है -30 डिग्री सेल्सियस तक भी चली जाती है, और गर्मियों में आपका टेम्परेचर +30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जी हाँ, -30 से +30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और भाई ये कोई ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं कह सकते, तो यहाँ पे भी इसको हम नेगेटिव पॉइंट देंगे। जी हाँ, और खैर रशिया में तो भाई आपकी ठंड ही रहती है, तो उसमें क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिटीज का आपका टेम्परेचर इसी के आसपास रहता है। तो भाई आपकी कैमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है ये वाला और ये वाला, कि भाई यहाँ पे आपके काफी पुराने टाइम से बच्चे आ रहे हैं। भाई दो दो बैचेज इनके निकल चुके हैं, 2017 में बच्चे आना शुरू हुए थे, और भाई आपकी फीस भी कम है। लेकिन अब मैं आपके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करने लग जाऊं तो भाई यहाँ पे एक आपका भाई हॉस्टल जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। बाकी और तो कोई इतना बड़ा मुझे इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कंक्लूजन समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे पास मैसेज कर सकते हो, हम आपका जो है भाई डाउट सोल्व कर देंगे। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि भाई इस चैनल पे हम आपकी एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें डालते रहते हैं भाई, तरह तरह के अपडेट्स, तरह तरह की यूनिवर्सिटीज़, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी फीस हो जाती है आपकी 2,95,000, एंड 6 ईयर्स तक की बात करूँ तो भाई इसकी यूनिवर्सिटी की फीस हो जाती है आपकी 17,70,000। अगर मैं आपके हॉस्टल्स की बात करूं तो भाई हॉस्टल जो होते हैं वो आपके 30,000 तक जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल। लेकिन आपकी फर्स्ट ईयर में भाई गवर्नमेंट हॉस्टल्स में प्रॉब्लम आती है, तो आपको प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ता है, जो कि आपका 90,000 तक हो जाता है। जी, अब अगर हम बात करें पूरे टोटल 6 ईयर्स तक के बजट की, भाई अगर आपका 90,000 फर्स्ट ईयर में लग रहा है, ठीक है, प्लस आपका जो 30,000 जो गवर्नमेंट का हॉस्टल है, जो भाई आपका सेकंड ईयर से लेके 6 ईयर्स तक जाएगा, तो भाई आपका ये 5 ईयर्स तक के भाई आपके 30,000 जाएंगे हॉस्टल्स के। अब भाई इन दोनों को टोटल करके ये हो जाता है आपका 2,40,000। जी हाँ, तो इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि भाई आपका रहने का हॉस्टल का खर्चा कितना हो जाता है। यहाँ पे बात करूँ आपके मेडिकल इंश्योरेंस की, तो भाई वो हो जाता है आपका 5,000 रूबल तक, जो कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एंड भाई इसके बेस पे ही आपकी बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वीजा की अगर मैं बात करूँ तो भाई 1920 तक भाई आपका वीजा लगता है, और पूरे 6 ईयर्स तक भाई इसका 11,520 जो है भाई खर्चा आ जाता है। अब मैं बात करूं ग्रीन कार्ड की, तो भाई ग्रीन कार्ड आपका 10,000 रूबल का बनता है। भाई ये आपका जो रशियन फेडरेशन में अगर आप एंट्री करते हो तो विद इन 3 मंथ्स भाई आपको ये बनाना बहुत मैंडेटरी होता है। इसके बेस पे आपके बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं, और उन बहुत सारे मेडिकल टेस्ट के बेस पे आपको एक कार्ड मिलता है, दैट्स इज योर ग्रीन कार्ड। फर्स्ट ईयर का टोटल खर्चा आ जाता है भाई कैमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अब भाई बात करूं मैं अगर फर्स्ट ईयर से लेकर 6 ईयर तक की, टोटल खर्चा आपका कितना हो जाता है। भाई अगर आपका टोटल 6 ईयर्स तक का बजट अगर मैं देखूं तो भाई वो हो जाता है आपका 21,11,520। तो भाई ये कैमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी भाई 21 लाख तक के बजट की यूनिवर्सिटी है। आपको कैमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो आप हमारे पास मैसेज कर सकते हो, और हम आपका यहाँ पे एडमिशन भी करवा देंगे। जी हाँ बिल्कुल।